दोस्तों, प्रेरी कहानी भाग 3 अमृत की खेती। एक बार महात्मा बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान अपेक्षा से बोला, क्षमा करें, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध बोले, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस प्रकार किसान को जिज्ञासा हुई। वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेत का स्थान। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत है, हल है। पाप विद्युता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फसल और पैनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने का प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। प्रेरी कहानी भाग 4 दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभ आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती, रत्न उन्हें पेश किए। महात्मा बुद्ध ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बूढ़ी लाठी टेकते वहां आई। महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का मुझे समाचार मिला, उस समय मैं यहाँ अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज नहीं और मैं इस अधखाए फल को ही ले आई। यदि आप मेरे इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। भगवान ने दोनों हाथों से इस फल को आदर सहित स्वीकार कर लिया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कितने कीमती और बड़े बड़े उपहार भेंट किए, जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बूढ़ी द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? यह सुने महात्मा बुद्ध बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों, भलाइयों के लिए नहीं किया है। इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बूढ़ी ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बूढ़ी निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यह कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। धन्यवाद दोस्तों।